हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुल की उड़ान सीटेट स्टडी ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरे साथ साथ आप भी इससे जुड़े हुए हैं और मेरे साथ आपको भी मोटिवेशन मिलता है सीटेट की तैयारी करने में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको मैं डिटेल्स बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आप भी सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं अपने बाहर का काम करके, टीचिंग करके, या आप हाउस वाइफ हैं या जो भी हैं, आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि बिना हार्ड वर्क किए आपको ध्यान देना है स्मार्ट वर्क पे। आप स्मार्ट वर्क करके, स्मार्ट स्टडी करके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना बनाना होगा टाइम मैनेजमेंट, कि आपको ये देखना होगा कि आप वर्किंग है या आप फ्री हैं, या आप एक टीचर है या हाउसवाइफ हैं, आपके पास कितना समय है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो समय किसी के पास नहीं है, तो आपको उसी समय में कम से कम 3 से 4 घंटा तो अपनी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए निकालना ही निकालना पड़ेगा। आप 3 से 4 घंटा सीटेट की प्रिपरेशन के लिए निकालिए। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि पेपर 1 से पेपर 2 थोड़ा सा टफ होता है, तो उसके लिए आपको 4 से 5 घंटा टाइम निकालना होगा। सबसे पहले 1 घंटा तो आप सीडीपी को दे दीजिए, और अगर आप साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो 1 घंटा मैथ और 1 घंटा आपको साइंस को देना पड़ेगा। दिन ये हो गया आपका 4 घंटा। बचा 1 घंटा, तो 1 घंटा में आप, अगर आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचता है तो आप आधा घंटा इंग्लिश और आधा घंटा हिंदी कंटेंट या पेडागोजी को दे सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि कम से कम 5 घंटा निकालें, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम में 1 महीना रह गया है और और रात बड़ी लंबी हो रही है और ठंडी की मौसम भी आ गई है। तो रात तो भाई अपना है, तो आप चाहें रात के 1 बजे 2 बजे तक जग कर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप अपना कान में हेडफोन लगा लें, और हेडफोन लगाकर कोई भी काम, अगर सपोज़ मान लो आप रोटी बना रहे हो तो रोटी बनाते बनाते आप सीडीपी की लेक्चर सुन लें। क्योंकि सीडीपी या पेडागोजी जो होता है वो चाइल्ड सेंटर को लेकर ही चीज़ें समझाई जाती है, जो हमारे माइंड में अच्छे से समझ में आ जाती है। अब सवाल ये होता है कि किस टीचर को हम लोग फॉलो करें, किस टीचर से पढ़ें। यूट्यूब पे इतने सारे टीचर हैं, किसको फॉलो करें। कभी कोई सजेस्ट कर देता है तो उस टीचर से हम पढ़ते हैं, कभी कोई सजेस्ट करता है तो उस टीचर के पीछे भागते हैं। आपको ये काम नहीं करना है। जिस भी किसी टीचर का आपको समझ में आता है, उनकी बातें समझ में आती हैं, चाहे उनका व्यू ज़्यादा हो कम हो, वो मैटर नहीं करता है। आपको जिस टीचर का भी समझ में आए, उस टीचर की यूट्यूब को क्लासेस को फॉलो कीजिए और उसकी पूरी सीरीज यानी प्लेलिस्ट को देखिए। और कोई ज़रूरी नहीं है आपको पेड कोर्स खरीदने की या कुछ भी। आप बिना कोर्स खरीदे भी सिर्फ यूट्यूब के हेल्प से आप सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने भी कोई पेड कोर्स नहीं लिया। हाँ, मैंने एक पेड नोट्स लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नोट्स मैंने साइंस का काजल धामी मैम का मैंने लिया है, जो जो कि काफ़ी अच्छी है। तो मैंने पेड नोट्स इसलिए ख़रीदा है क्योंकि भाई मैं पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास थोड़ा-सा वक़्त जो है वो कम है। तो एनसीईआरटी की सारी बुक लाइन बाय लाइन पढ़ना थोड़ी-सी मुश्किल होती है। व हालाँकि मैं पढ़ भी रही हूँ। तो नोट्स में ये होता है कि चीज़ें कंसाइज़ करके दी होती हैं, तो हम उसको जल्दी कर लेते हैं। अगर आपके पास, आप पहले से पढ़ चुके हो या अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, तो अभी नोट्स खरीदने की कोई फ़ायदा नहीं है। आप बुक को पढ़ें, और अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो क्लास 6 टू 8 की बुक को पहले पढ़ लें। जब ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाए तब क्लास 9th और 10th की भी पढ़ लें, क्योंकि टीचर की सीटेट के एग्ज़ाम में पेपर 2 में 6 टू 8 आना है, लेकिन लेवल इसका 9-10 का भी रहता है। फिर रह गई मैथ। मैथ पे भी आपको ध्यान देना है। तो मैथ का जो सिलेबस है, मेरे एक वीडियो में मैंने पूरा मैथ का बताया है कि कितने मार्क्स का पेडागोजी आता है, कितने मार्क्स का कंटेंट आता है और क्या-क्या सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो उस वीडियो पे जाकर आप एक बार देख लें, उस हिसाब से बुक उठाएँ और बुक उठाकर उन सारी चीज़ों को पढ़ें। आप चाहे तो हम मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं, जो कि गुल की उड़ान के नाम से मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। वहाँ पे मैं क्विज़ शेयर करती हूँ। आप उस क्विज़ को फॉलो कीजिए, देखिए कि आप कितना कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो।
फिर सेकंड बात ये है कि जब आप वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लें, आप सारी चीज़ें पढ़ें, आपको जैसे लगे कि हाँ कुछ हद तक आपने 25% 30% आपने पढ़ा है। अगर आपकी जहाँ 25 से 30% हो जाए, देन आप मॉक को लगाना ना भूलें। मॉक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मॉक से ही पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आपने कितनी तैयारी की है, कितनी तैयारी नहीं की है। और बात ये आती है कि अब सारे लोग कहेंगे कि मॉक में जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 150 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, टाइम 2.5 घंटा 2 घंटा जो भी होता है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इतना लेंदी हम लोग करेंगे कैसे। तो ठीक है, बात तो सही है, लेकिन टेक्स्ट बुक वालों ने अभी नया अपडेट किया है, उसमें आपको 10 मार्क्स का सेक्शनल आपको टेस्ट भी मिल जाएगी मॉक, जिसमें पेडागोजी अलग सब्जेक्ट के, जैसे मान लो मोशन है तो मोशन का 10 मार्क्स का टेस्ट अलग है, मान लो पेडागोजी साइंस का है, नेचर ऑफ साइंस, तो उसका 10 मार्क्स का अलग है, या मैथ्स पेडागोजी है या मैथ्स का कंटेंट है, तो सबका 10 मार्क्स का अलग है। तो पहले आप 10 मार्क्स वाला मॉक लगाओ और एनालाइज करो कि आपका 10 मार्क्स में से कितना मार्क्स आया है, और जो क्वेश्चन रॉन्ग हो उसको आप काफ़ी अच्छे से ध्यान दें कि कहाँ पे आपने गलती किया है। देन जब 10 मार्क्स वाला आपका हो जाए तो फिर आप 30 मार्क्स वाला मॉक टेस्ट लगाओ। 30 मार्क्स का भी सेक्शनल मॉक टेस्ट आ रहा है, तो उसमें पेडागोजी और जैसे साइंस का है तो साइंस पेडागोजी और कंटेंट दोनों रहेगा। आप उस 30 मार्क्स का लगाओ और देखो कि 30 में आपका कितना मार्क्स आ रहा है। जब ये सारी चीज़ें आप रोज़ करें, जब ये हो जाए तो हफ्ते में एक दिन कोशिश करें कि 150 नंबर वाला भी टेस्ट लगाएं, 2.5 घंटा बैठकर, और उसको लगा कर देखिए कि आपका 150 कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इस तरह से आपका मार्क्स इंक्रीज़ होने लगेगा और आपको एक हिम्मत भी मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपकी सीटेट क्लियर हो सकती है। तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा था, मैं छत पे ही अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मैं वीडियो डालती रहूँ और आप मैं दोनों लोग मोटिवेट होते रहें। थैंक यू।